तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप पिछले 30 जो क्वेश्चन सॉल्व हैं उसको देख सकते हैं। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि 0.005 M H2SO4 सोल्यूशन का pH बताना है। तो यहाँ पर H2SO4 है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये 100% ब्रेक करेगा, यानी कि डिसोसिएट होगा। कैसे ब्रेक करेगा? H2SO4 अगर हम इसको ब्रेक करें तो 2H+ आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर वैल्यू कितना दिया हुआ है कि एक H+ आयन के लिए वैल्यू दिया है 0.005, बट यहाँ पर हमारे कितने मोल H+ आयन है? 2 मोल। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू होगा 2 इंटू 0.005। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.010। तो इसे हम 0.01 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा H+ आयन कंसंट्रेशन का आया है 0.01, जिसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। देखिए, जब भी कभी H+ आयन का वैल्यू इस प्रकार दे तो यहाँ पर मैं आपको एक करने का फंडा बता दे रहा हूँ। इसको आप A मान लीजिएगा और इसको आप B मान लीजिएगा। देखिए, मैं इसे साफ साफ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो H+ आयन A इंटू 10⁻⁻B कर दी जाए। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे मान लीजिए A की जगह 2 कर दे और 10 के पावर के लिए जगह हम कर सकते हैं 10⁻⁻3। तो pH बराबर क्या होगा आपका B माइनस log A। एकदम डायरेक्ट मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे हम लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस log 2। तो log 2 की वैल्यू रख दो, और log 2 की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? तो आपका आंसर लगभग आएगा 2.70। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था और उस ट्रिक से ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे H+ आयन का वैल्यू था 1 इंटू 10⁻⁻²। तो pH बराबर क्या हो जाएगा? तो pH बराबर हो जाएगा 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा pH क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट फ्लोकुलेशन पावर फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। तो आपको बताना है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड के स्कंदन के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक उड़न क्षमता रखता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपसे फ्लोकुलेशन पावर पूछे तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है उसके वैलेंसी के, यानी कि जितनी अधिक वैलेंसी होगी उतनी ही अधिक उड़न क्षमता यानी कि फ्लोकुलेटिंग प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन मिस हो गए, मैं लिख दे रहा हूँ। BaCl2 है और चौथा है NaCl। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर K के पावर कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3 नेगेटिव, यहाँ बनेंगे +1, थर्ड में होगा +2 और फोर्थ में होगा +1। तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि यहाँ पर वैलेंसी अधिक है, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है। तो आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्या बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब यहाँ पर होगा क्या, जब हम NaCl में यानी कि इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो Na+ और Cl- आयन बनेगा। अब जब क्लोराइड आयन को एनोड पर ले जाएंगे तो बनेगा क्लोरीन गैस, और सोडियम को जब आप कैथोड पर ले जाएंगे तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बनेगा हाइड्रोजन और NaOH, यानी कि हाइड्रोजन गैस बना और क्लोरीन गैस बना। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए और इसका करने का तरीका जान लीजिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इस क्वेश्चन में आपसे स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस पूछा हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम आयनिक त्रिज्या रखता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक आर्डर बता देता हूँ, जितना अधिक नेगेटिव चार्ज होता है उसकी त्रिज्या उतनी ही सबसे अधिक होती है। फिर उसके बाद होता है न्यूट्रल का, फिर उसके बाद लिखते हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक होगा रेडियस उतनी ही कम होगी, और पॉजिटिव चार्ज जितना ही कम होगा रेडियस उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ तो आपको अच्छा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन पर 4 नेगेटिव लगा दिया, सोडियम पर 1 पॉजिटिव लगा दिया, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव लगा दिया,
फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन पर 1 निगेटिव लगा दिया और एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव लगा दिया। अब इसका हम मॉडल लिखें तो जितना अधिक निगेटिव चार्ज उसकी साइज़ उतनी ही बड़ी, तो कार्बन 4 निगेटिव की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 2 निगेटिव की अधिक, फिर उसके बाद फ्लोराइड की, अब उसके बाद पॉजिटिव जिसका जितना कम उसकी त्रिज्या सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर सोडियम पर बस 1 ही पॉजिटिव है तो ये थोड़ा बड़ा है, और एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव है इसलिए ये सबसे छोटा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। आइए चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35 है। तो यहाँ पर आपसे द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड पूछा हुआ है, तो सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट ए के ऑक्साइड होते हैं वो सर्वाधिक क्षारीय होते हैं आपके सेकंड से या फिर आगे आने वाले एलिमेंट से। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम नीचे की ओर जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो जो बेसिसिटी है यानी कि ऑक्साइड की जो क्षारकता है वो बढ़ती है, यानी कि सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड होगा सीजियम का। तो यहाँ पर सीजियम तो है नहीं, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का है सोडियम, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है। मान लो यदि दूसरा ऑप्शन K2O दिया होता तो यहाँ पर हमारा K2O होता, या फिर सीजियम मैंने जैसा कि बताया कि इसी ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, लेकिन सीजियम का सबसे अधिक है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम आयनन ऊर्जा रखता है, यानी कि आपको बताना है कि मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। देखिए ग्रुप में नीचे की ओर जाने पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो घटती है। अब यदि हम बात करें ग्रुप के लेफ़्ट टू राइट जाने की, यानी कि जब हम पीरियोडिक टेबल में जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो फर्स्ट ए की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सेकंड से कम होती है, यानी कि सेकंड ए की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होती है। तो यानी कि आपकी सबसे अधिक अगर आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो वो होगी सेकेंड ए की, फिर उसके बाद होगी थर्ड ए की, और उसके बाद होगी फर्स्ट ए की। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप में है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट बेरिलियम, जो कि आपका सेकंड ग्रुप का है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव NO2 ऑन हीटिंग। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म करने पर NO2 देता है। तो याद रखिएगा जो एल्कली ग्रुप के यानी कि फर्स्ट ग्रुप के हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, वो बहुत अधिक स्टेबल होते हैं, वो जनरली NO2 नहीं देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ए का है, दूसरा है, चौथा है, तीसरा, लेकिन फर्स्ट वाला फर्स्ट ए ग्रुप का नहीं है, इसलिए ये आपका NO2 देगा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन हैलाइड इज मोस्ट स्टेबल। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन हैलाइड सर्वाधिक स्थायी है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अब ऐसा क्यों है मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन का साइज़ बहुत छोटा है, फ्लोरीन की साइज़ बहुत छोटी है। तो जब साइज़ छोटा होता है तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है, और ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित आयनों में कौन सा विलयन रंगहीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस इन सोल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं सिंपल आपको तरीका बता दूं, और हम कैसे कह सकते हैं। तो जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कलरलेस होते हैं। तो इसका मतलब कि डी में इलेक्ट्रॉन का न होना, दैट्स मीन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल इज कॉल्ड कलरलेस। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट है। यहाँ पे स्केडियम है, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर सी को छोटा लिखना चाहिए था, बट यहाँ पर सी को उन्होंने बड़ा लिख दिया हुआ है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। तो यदि हम बात करें स्केडियम की, तो हम सभी जानते हैं कि स्केडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 21, और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 4s2 में और 3d में भरता है। तो इसके 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3d में 1 होते हैं। तो जब हम इसके 3 इलेक्ट्रॉन का निकाल दें, यानी कि 3 पॉजिटिव है, तो न s में रहेगा इलेक्ट्रॉन न d में, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल क्या है, खाली है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन ठोस अवस्था में नहीं रहता। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, लिथियम, बेरिलियम और बोरान ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, और ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद होता है। तो ये सॉलिड स्टेट में नहीं बनाता। तो कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो इन तीनों से ही आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये LiHCO3 आपके सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कलर्ड। तो देखिए अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, कलर्ड होगा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट KO2, और ये एक पैरामैग्नेटिक भी है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42।
तो पूछा हुआ कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही वही होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। तो देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो भी कंपाउंड होते हैं वो जो जनरली होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि इनके पास बचे हुए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आपको इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम बताना है। तो यहाँ पर अगर इसका कॉमन नेम देखें तो है बेंजिल अल्कोहल। तो यहाँ पर आईपीएससी पूछा हुआ है। अब यदि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो और वो डायरेक्ट क्या हो, किसी भी बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो वहाँ पर बेंजीन रिंग को हम क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 1 कार्बन, और 1 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा मेथेन, और OH जुड़ा हुआ है यानी कि अल्कोहल जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा ऑल, मेथेनॉल, और यहाँ पे फेनिल है तो क्या लिखेंगे फेनिल मेथेनॉल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें और आपके फ्रेंड भी प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।